तो चतुर्दशी आई, तो चतुर्दशी के दिन नंद बाबा गए थे कंस को टैक्स देने, कर देने। तो कंस के यहाँ जैसे ही गए तो कंस से बताया कि मेरे घर में 80 वर्ष के बाद लाला भयो। तो कंस ने ढेर सारे आशीर्वाद दे दिए। अरे ऐसी बात है, नंद तेरो लाला आजीवन सुखी रहे, नंद तेरो लाला की उम्र खूब बढ़े, नंद तेरो लाला को कभी कष्ट ना आए। भगवान को खूब सारे आशीर्वाद दे दिए। भगवान ये जानते हैं कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने कल भी कहा था, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हो तो प्रणाम करना सिखाओ। और प्रणाम करना केवल ये नहीं, आजकल तो लोग घुटनों को छूते हैं, बाबा जी प्रणाम। ऐसे नहीं, हो सके तो दंडवत प्रणाम करो, नहीं तो दोनों हाथ ऐसे करके और अंगूठों में लगाओ चरणों के, फिर प्रणाम करो। आजकल तो दूर से ही घुटनों को छू लिया, बाबा जी प्रणाम। बच्चों से, महिलाओं को दंडवत नहीं करना चाहिए प्रणाम, क्योंकि महिलाओं का स्तन जो जिससे हमारी सृष्टि के जो बच्चे हैं उनको प्रौढ़ता मिलती है, और गर्भ ये भूमि पर नहीं स्पर्श होनी चाहिए। इसलिए ना तो महिलाओं को दोनों हाथ सीधे करने चाहिए और ना ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पर बच्चों को सिखाओ दंडवत प्रणाम करें। प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। प्रणत शब्द से प्रणाम बना है। प्रणाम का मतलब होता है हम आपके आगे समर्पित हो गए, और ऐसा भी नहीं दिखावे में प्रणाम करो। कई लोग तो वो दिखावे वाला, बोले सब देख रहे हैं प्रणाम, मन में बड़ा घमंड, मैंने कैसे ना ना ना, समर्पित भाव से प्रणाम करो, जिसको भी करो समर्पण के साथ। जीवन में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हो तो प्रणाम। राम जी ऊंचाई पर क्यों गए? क्योंकि राम क्या करते हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान भी आए तो प्रणाम किया। प्रणाम करने से बहुत कुछ जीवन के दुर्भाग्य बदल जाते हैं, इसलिए प्रणाम करने की आदत डालो। चतुर्दशी के दिन आया, नंद बाबा ने कंस को बताया, कंस ने खूब आशीर्वाद दे दिए। भगवान बोले अब काम हो गया हमारा, हाँ अब तो मारने वाले से भी आशीर्वाद ले लिया। अच्छा बुद्धिजीवी कौन? जो शत्रु से भी अपने के लिए विजय का आशीर्वाद दिलवा ले। राम जी ने भी जब रामेश्वरम की स्थापना की तो आचार्य रावण को बुलाया था। आपको पता है, रामेश्वरम की स्थापना रावण से पूजन करवाया था, और रावण ने आशीर्वाद दिया था राम विजयी भव, तब राम जीते। प्रणाम का ये महत्व है। तो नंद के लाला को कंस ने आशीर्वाद दिया। अब कंस ने एक मीटिंग बुलाई। किस लिए? क्योंकि कंस को पता है कि अष्टम लाल जो गर्भ देवकी का था वो खंडित हो गया है, और ब्रज क्षेत्र में कहीं और मेरा काल जन्म हो ले चुका है। तो मृत्यु से बचूं मैं, मौत से बचने के लिए कंस ने मीटिंग बुलाई है। हम सब भी तो कंस बने बैठे हैं, मौत से बचना चाह रहे हैं। जीवन के जो सत्य, भगवान और मृत्यु। कई लोगों को मैंने देखा कि मरने का समय 90 साल के हो गए, डॉक्टर ने कहा कि वो मछली खाओ बच जाओगे, अब खाए हुए लग गए, अंडा खाओ बच जाओ, खाए हुए लग गए। थू है ऐसे लोगों पर। मैं तो कथा भी ऐसे लोगों के घर में नहीं करता हूं, जहां शुद्ध धन होता है वही कथा करता हूं। यानी अंतिम समय है और मृत्यु से बचना चाह रहा है। अरे किससे? जो तुम्हारे पीछे पीछे उससे बचोगे तुम। जो मृत्यु से बचना चाहे वही कंस है, और कोई कंस नहीं है। मीटिंग बुलाई। अब कंस की मीटिंग, चूंकि कंस दुष्ट है तो उसके साथी भी दुष्ट होंगे। भक्तों की मंडली में भक्त होते हैं। अब हमारे रायपुर धर्म लक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट के जो भी सदस्य कथा देख रहे हैं, सब देखिए, चूँकि इनकी मंडली कन्यादान करती है तो ये भक्त हैं। हमारे जो भोपाल के भक्त देख रहे हैं वो भक्त हैं। दिल्ली के श्रोता सुन रहे, द्वारिका में अभी कथा हुई थी तो कथा के पास बैठे, क्या चिलावटी के भक्त कथा के पास बैठे। जहाँ भी मैंने कथा करी, अब इतनी कथा कर ली, नाम तो नहीं याद, पर टीवी खोल के सब बैठे, क्योंकि इनका ग्रुप भक्ति का है। अपना ग्रुप भी भक्ति का बनाओ। आपके व्हाट्सएप में भी फालतू ग्रुप नहीं होने चाहिए। ऐसे ग्रुप होने चाहिए जिन पर सदविचार आते हो, जिन पे भगवान की कथाएं आती हो। हाँ, ऐसे ग्रुप नहीं जिन पे जोक्स आते हो, फिर जिंदगी भी जोक्स बन जाएगी। याद रखना।